अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एवरीडे व्लॉग। मैं हूं नदीम दुल्हापुर से। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स का पूरा वर्कआउट शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले शुरू किया बेंच प्रेस, 15 रेप्स के 3 सेट। सबसे पहले हमने बेंच प्रेस लगाई। ये चेस्ट की सबसे जरूरी कंपाउंड एक्सरसाइज मानी जाती है। इससे मिडिल चेस्ट, फ्रंट शोल्डर और ट्राइसेप्स पर अच्छा लोड आता है। इसके बाद हमने डंबल फ्लाई लगाई। ये एक्सरसाइज चेस्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करती है और मसल्स को बेहतर शेप देने में मदद करती है। इससे चेस्ट में अच्छा पंप और मसल एक्टिवेशन महसूस होता है। इंक्लाइन बारबेल प्रेस, 15 रेप्स के 3 सेट। इसके बाद हमने इंक्लाइन बारबेल प्रेस लगाई। ये खास तौर पर अपर चेस्ट यानी ऊपरी हिस्से पर काम करती है। इससे चेस्ट का ऊपरी भाग मोटा और चौड़ा दिखने लगता है। इंक्लाइन डंबल प्रेस, 15 रेप्स के 3 सेट। फिर हमने इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाई। डंबल से दोनों साइड बराबर काम करती हैं, जिससे बैलेंस बेहतर होता है और मसल्स की रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ती है। इससे अपर चेस्ट की ग्रोथ और बेहतर होती है। पुश अप्स, 15 रेप्स के 3 सेट। आखिर में हमने पुशअप्स लगाए। इसके साथ हमारा चेस्ट वर्कआउट पूरा हुआ। अब शुरू किया डंबल शोल्डर प्रेस, 15 रेप्स के 3 सेट। सबसे पहले हमने डंबल शोल्डर प्रेस लगाई। ये पूरे शोल्डर की ताकत और साइजमन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक है। इसमें फ्रंट और मिडिल डेल्ट्स सबसे ज्यादा काम करते हैं। डंबल फ्रंट रेज, 15 रेप्स के 3 सेट। इसके बाद फ्रंट रेज लगाई। ये फ्रंट डेल्ट यानी कंधे के आगे वाले हिस्से को मजबूत और चौड़ा बनाती है। बेंट ओवर लैटरल रेज, 15 रेप्स के 3 सेट। फिर हमने बेंट ओवर लैटरल रेज लगाई। यह रियर डेल्ट यानी कंधे के पीछे वाले हिस्से पर काम करती है। इससे शोल्डर का बैक पार्ट मजबूत होता है और पूरा शोल्डर 3D लुक देता है। बारबेल अपराइट रो, 15 रेप्स के 3 सेट। इसके बाद बारबेल अपराइट रो लगाई। ये मिडिल डेल्ट और ट्रेप्स पर काम करती है, जिससे शोल्डर चौड़े और मजबूत दिखाई देते हैं। रोप फेस पुल, 15 रेप्स के 3 सेट। फिर हमने रोप फेस पुल लगाया। यह रियर डेल्ट, ट्रेप्स और रोटेटर कफ मसल्स को मजबूत करता है। इससे शोल्डर की स्टेबिलिटी बेहतर होती है और इंजरी का खतरा कम होता है। डंबल लैटरल रेज, 15 रेप्स के 3 सेट। आखिर में डंबल लैटरल रेज लगाई। यह साइड डेल्ट पर काम करती है और शोल्डर को चौड़ा तथा आकर्षक लुक देती है। इसके साथ हमारा शोल्डर वर्कआउट पूरा हुआ। अब शुरू किया ट्राइसेप्स वर्कआउट। आईजेड बार स्कल क्रशर, 15 रेप्स के 3 सेट। सबसे पहले ईजेड बार स्कल क्रशर लगाया। यह ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड पर ज्यादा काम करता है और हाथों का साइज बढ़ाने में मदद करता है। रोप पुश डाउन, 15 रेप्स के 3 सेट। इसके बाद रोप पुश डाउन लगाया। यह ट्राइसेप्स की आउटलाइन तो और कटिंग को बेहतर बनाता है तथा अच्छी पंप देता है। सिंगल आर्म पुश डाउन, 15 रेप्स के 3 सेट। फिर सिंगल आर्म पुश डाउन लगाया। इससे दोनों हाथ बराबर काम करते हैं और किसी एक हाथ की कमजोरी को दूर करने में मदद मिलती है। केबल ओवरहेड एक्सटेंशन, 15 रेप्स के 3 सेट। इसके बाद केबल ओवरहेड एक्सटेंशन लगाई। यह ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को पूरी तरह स्ट्रेच करती है, जिससे हाथों का पीछे वाला हिस्सा बड़ा और मोटा दिखता है। केबल ट्राइसेप्स किकबैक, 15 रेप्स के 3 सेट। फिर केबल ट्राइसेप्स किकबैक लगाया। यह ट्राइसेप्स की फिनिशिंग एक्सरसाइज है, जो मसल्स की शेप और डेफिनेशन को बेहतर बनाती है। बेंच डायमंड पुशअप्स, 15 रेप्स के 3 सेट। आखिर में बेंच डायमंड पुशअप्स लगाए। यह ट्राइसेप्स की बर्नआउट एक्सरसाइज है। वर्कआउट के अंत में इसे लगाने से ट्राइसेप्स पूरी तरह थक जाते हैं और शानदार पंप मिलता है। आज का हमारा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स वर्कआउट यहीं पूरा हुआ। अगर आपको हमारी मेहनत और फिटनेस जर्नी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एवरीडे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट और नई मोटिवेशन के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।